हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से जो पहले के एग्जाम्पल हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। देन एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जिसको हम एग्जाम्पल 7 बोल रहे हैं। इवालुएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 2। आपको इसको इवालुएट करना है, ठीक है। जब n की वैल्यू 5 हो और r की वैल्यू 2 हो तो लिखिए गिवन दैट जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, r इक्वल टू 2 पुट करिए तो देन क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। और क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और ये आपका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 5 4 जा 20 और ये अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वह 10 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 देखेंगे। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है इफ़ 1 अपान 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपान 10 फैक्टोरियल फाइंड x। देखिए ऐसे प्रॉब्लम जो है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये हमारे लिए एक विषय है। कैसे जाने कि इसको हम सॉल्व करें, तो देखिए जो ऐसे दिया है ना उससे वैसे ही आप इसको लिखिए पहले। तो लिखिए गिवन दैट 1 अपान 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपान 10 फैक्टोरियल। अब ये बताइए यहाँ पे 1 अपान 8 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 1 अपान 9 फैक्टोरियल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इक्वल टू x अपान, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, तो ये बताइए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी 8 फैक्टोरियल है और इक्वल टू में भी 8 फैक्टोरियल है। तो न्यूमरेटर में सभी जगह 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो डिनोमिनेटर का 8 फैक्टोरियल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान 9 इक्वल टू x अपान 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, और क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 1 जा 9 प्लस 1 10 अपान 9, और इधर हो जाएगा x अपान 90। 9 1 जा 9 और 9 10 जा क्या होता है 90 होता है। ओके, इसको हमने डिनोमिनेटर को यहाँ के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। तो ये बताइए यहाँ पे 1 है, तो 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x ही मिलेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। और इक्वल टू 10 को 10 में प्रोडक्ट करेंगे तो 100 मिलेगा, यानी x का जो रिजल्ट आया वो 100 आया। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह क्या कर रहा है इवालुएट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी यही आपको बताना है। तो हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्रोडक्ट कर दीजिए। 8 7 जा कितना होगा 56 इंटू 6 5 जा 30,
और यहाँ पे कितना होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को 1 में प्राउड करेंगे तो 24 ही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बताइए 56 है और यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 24 3 जा जो होता है वह 72 होता है और ये 0 है तो 0 लिख लीजिए। अब इसको प्रोडक्ट करिए। 56 में 720 से प्रोडक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 720 और यहाँ पे आपका है 56, प्रोडक्ट करें। 6 को 0 में करेंगे तो 0 होगा। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 42 1 43। 5 को 0 में प्रोडक्ट करेंगे तो 0 होगा। 5 2 जा 10 और 5 7 जा कितना होगा 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। तो इसको ऐड करें 0 2 3 6 4 10 और 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वह होता है 40320 यानी 40,320। ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है, इसको भी कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 फैक्टोरियल से, तो लिख लीजिए एक बार 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बताइए 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। और 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई लड़के गलतियां क्या कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो क्या करते हैं सब 4 माइनस 3 कर देते हैं और इसका रिजल्ट बताते हैं कि 1 है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा करेंगे उनका गलत है। आपको इनको 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद ही आंसर बता पाएंगे कि क्या होगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन 1 के फर्स्ट सेकंड पार्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 फैक्टोरियल में यदि हम 4 फैक्टोरियल को ऐड करें तो क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा क्या, ये हमको बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको अभी बता दूं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है तो कभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको सॉल्व करने के बाद ही हमको बताना पड़ेगा। जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, देन उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, न कि 4 माइनस 3। तो वैसे यहाँ पे कई स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल और ये इक्वल टू दिखा देंगे। तो ऐसा करना है उसका गलत माना जाएगा। पहले आप काम करिए, दोनों को सॉल्व करिए, यानी 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को लिखिए और उनको ऐड करिए। देखिए क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये इक्वल है और यदि नहीं होगा तो नहीं है। तो लिखिए LHS इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपका 6 होगा क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 30। अब RHS निकालिए। RHS क्या है आपका 7 फैक्टोरियल है। तो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्रोडक्ट कर लीजिए। 7 6 जा 42 और यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। इनको प्रोडक्ट करिए। 12 2 जा 24, कैरी आएगा 2, 12 4 जा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। यानी 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो 5040 ही होगी और 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होगी वो 3 होगा। तो ये कहाँ आपस में इक्वल हुआ, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एक कभी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर होगा नो। 3 फैक्टोरियल प्लस
4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो होप आपको ये क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे ईजी प्रॉब्लम तो यही है। देखिए, पहले लिख लीजिए जो दिया है, गिवन दैट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बताइए, 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं ना 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में है जो उसको लिखिए 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ये 6 फैक्टोरियल से न्यूमरेटर का 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा आपका 8 होगा। तो 4 को 7 में प्रोडक्ट करोगे तो कितना होगा, 4 7 जा 28, यानी इसका सॉल्यूशन का आंसर जो होगा हमारा 28 होगा। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ 1 अपान 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपान 8 फैक्टोरियल फाइंड x। तो पहले लिख लीजिए जो